हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है? यानी वास्तविक संख्या। तो परमीय संख्या और अपरमीय संख्या के संग्रह को रियल नंबर्स कहते हैं। जैसे देखिए लिखा गया है 1/2 √2। इस तरह की जब संख्याएं मिले एक साथ क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। तो परमीय और अपरमीय के जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उसी के दो गुणों को हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। फर्स्ट गुण का नाम का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है यदि धनात्मक पूर्णांक ए को अन्य किसी धनात्मक पूर्णांक बी से भाग देने पर शेषफल जो हो रिमाइंडर शेषफल आर प्राप्त होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। इसके बाद इसको हम लोग आगे देखेंगे। इसमें होता है a = BQ + R। जो रिमाइंडर होता है R वो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा और b से छोटा होता है। अब समझेंगे a क्या होता है, b का होता है, इसको आगे देख रहे हैं। इसके पहले हम लोग एक आता है जिसे बोलते हैं प्रमेयिका। ये क्या होता है? यह एक कथन होता है जिसकी सहायता से हम लोग दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। प्रमेयिका एक कथन है जिसकी सहायता से या जिसका उपयोग करके हम अन्य कथन को क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। प्रमेयिका। तो इसी तरह बन जाता है इसके बाद से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहता है तो उसमें ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहता है तो उसमें क्यू और आर भी विद्यमान रहता है यानी उसमें रहता है। ये क्या कहलाता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जैसे देखेंगे a होता है BQ + R, 0 > R, लेस देन R और ए B। जो R होगा 0 के बराबर या 0 से छोटा और B से छोटा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो दिए गए संख्याओं का HCF ज्ञात करने का एक तरीका है, एक टेक्निक है। देखते हैं। अब पढ़े थे जे A और B दो धनात्मक पूर्णांक दिया हो तो Q और R क्या होता है? उसमें विद्यमान होता है। इसे हम लोग देखेंगे कैसे। तो A होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल यानी रिमाइंडर। यही बोलते हैं ए होता है बी या ये होता है क्यू, इसे बोला जाता है आर। तो ए बी दिया रहेगा, ए है इसमें बी दिया रहेगा तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा जो क्यू है, कुछ ना कुछ शेष बचेगा या जीरो ही बचे जो आर है। देखिए इसमें आ रहा है कि नहीं, इसीलिए बताया गया है जे ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिया गया हो तो क्यू और आर क्या होता है? विद्यमान होता है। किसके अनुसार? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। अब इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से हम
दो संख्याओं का HCF निकालना सीखेंगे। देखते हैं इसमें स्टेप वाइज स्टेप चरण निकालते चलेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 867 ओवर 255। इसमें जो बड़ा है उसे A ले लेंगे यानी भाज्य, और जो छोटा है B ले लेंगे जिससे जो भाजक बोलेंगे यानी जिससे भाग देना है 255। अब क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट देखेंगे, भाग करते हुए एक एक चरण नीचे आएंगे। अलग पल इसको भाग करके देखते हैं। तो 867 और 255 में भाग दें तो 3 बार में हम ले जाएंगे तो आएगा हमारा 765। घटा दीजिए, बच जाएगा 201। यानी ये ए था, ये बी और ए क्यू ए आर, इसको इसी पर रख दीजिए। ए इजकल टू का रखेंगे 867, बी इजकल टू का रखेंगे 255, क्यू है तो क्यू कितना आया है 3, इंटू है तो इंटू में करेंगे, प्लस आर कितना बचा है 102। ये था हमारा पहला स्टेप। इसके बाद से जो है देख रहे हैं इसमें होता है जब तक हमारा जो आर है जीरो ना हो जाए, जो आर जीरो ना हो जाए तब तक हमसे इसी स्टेप का या इसी ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर पर बार बार उसे नीचे निकालते जाएंगे, या उसका जब तक आर जीरो ना हो जाए तब तक कटाते चलेंगे। अब हमारा यानी यहाँ आर का हो रहा है, जीरो तो नहीं हो रहा है, आर डज नॉट इक्वल जीरो, यानी हम फिर इसे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप लेंगे। सेकंड में क्या होगा, अब हमारा जो ये बी है ए बनेगा, क्या होगा ए बनेगा, यानी 255 होगा यहाँ पे। इसके बाद से जो हम का लिए हैं आर बचा है वो हमारा क्या बनेगा, बी के जगह पर लिख देंगे 102। अब क्यू और आर हमें पता करना है, तो क्यू और आर यदि हम इसे 2 बार में ले जाएं तो हमें क्यू मिल गया, प्लस 2 बार में देखिए यहाँ देख भाग देकर चेक करें 255 102, 2 बार में ले जाएंगे तो 204, 51 बच गया। तो यहाँ 51 बच गया, यानी हमारा आर का आ गया 51 हो गया। क्या समझते हैं, ये होता है ए, ये होता है बी, ए क्यू, ये का हुआ आर हुआ। तो हमारा ए हो गया, बी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं फिर जो हमारा आर है डज नॉट इक्वल जीरो, यानी जीरो के बराबर नहीं हो रहा है। फिर हम इसे स्टेप थर्ड करके, यानी अब ये हमारा जो होगा क्या होगा, ए के जगह पर आ जाएगा 102, और ये हमारा जो होगा किसके जगह पर, बी के जगह पर आ जाएगा। अब क्यू और हमें आर पता करना है, क्या करें 102 51 कर दें, 2 बार में ले जाएंगे तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आर हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। यहाँ हमारा क्या होता है, क्वेश्चन का HCF ज्ञात कर लेते हैं। आर का हो गया जीरो हो गया, 51 दूना 100 यानी समाप्त। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 867 और 255 का HCF कितना 50, HCF हमारा निकल गया 51, कितना निकल गया 51, 51।
ये कौन सा है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा हम दो दिए गए संख्याओं का HCF ज्ञात कर रहे हैं। इस पर क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को बनाना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है जी 480 ओवर 75 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से क्या करेंगे? ज्ञात करें। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? A इजकल टू का होगा 480, B इजकल टू 75। इच्छा हो तो ऐसे भाग कर करके इस पर रखते हुए चले जाएंगे, अन्यथा अगर आ गया हो तो हम लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। देखिए लिखेंगे फ्रॉम यूक्लिड लेमा से, यानी यूक्लिड प्रमेय से देखते हैं होता क्या है। A इजकल टू BQ प्लस R, जो R होता है, जो R होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा और B से छोटा होता है, या इस जो R होगा इससे छोटा नहीं होगा तो भाग तो अभी लगते रहेगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो A बराबर हम क्या लिखेंगे? 480, B बराबर 75 दिया है। अब कितना बार में, यानी Q कितना बार में ले जाएगा? अगर 6 बार में हम ले जाते हैं तो हमारा आ जाएगा 450, तो यहाँ R हमें 30 बचेगा। अब A के जगह पर कौन सा आ जाएगा? A आएगा, सेकेंड स्टेप था 75, और B के जगह पर 30। तो अगर हम 2 बार में ले जाते हैं इसे, 2 बार में तो 60 होता है, अब 15 यहाँ बच जाएगा 75। अब अभी R हमारा 0 नहीं हुआ तो यहाँ फिर A का होगा। तीसरा स्टेप में A बनेगा A, और यहाँ पर आ जाएगा 15, यानी B बन जाएगा 15। अब कितना बार में? अगर 2 बार में ले जाए तो 15 दूना 30, R हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। तो यह HCF निकल गया कितना का? 480 और 75 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार HCF कितना निकल गया? HCF हमारा निकल गया 15। तो आप लोग इस विधि द्वारा दिए गए दो संख्याओं का HCF ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।